जय गुरु जी। संगत जी आज हम बात करते हैं एम्पायर एस्टेट के उस मंदिर के बारे में जहां हमारे प्यारे गुरु जी विराजमान होते थे और उनके दर्शन के लिए संगत वहां जाया करती थी और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया करती थी। तो वो कैसा माहौल था, कैसी जगह थी, संगत के मन में क्या चल रहा था, आइए आज सब वो जानते हैं। गुरुजी की मौजूदगी गुरुजी के दरबार को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देती थी। भक्त अपनी गाड़ियां एम्पायर एस्टेट के बाहर ही गेट पर खड़ी करते और जैसे जैसे वह गुरुजी के दरबार की तरफ चलते, एक तीव्र सुगंध को भी महसूस करते थे। सुगंध गुलाबों जैसी पर गुलाब नहीं, इत्र जैसी पर इत्र भी नहीं। यह खुशबू और भी तीव्र हो जाती जब वे गंगा की तरह बहती हुई गुरुजी की कृपा नदी के पास पहुंचते। ये सब भगवान शंकर की घोषणा की तरह लगता, मानो वो कह रहे हों कि गुरुजी के रूप में वह स्वयं विराजमान है। शुरुआत में संगत कोई कंफ्यूजन सा रहता था। वो सोचते थे कि शायद गुरुजी बहुत बढ़िया इत्र लगाते हैं जो आसपास के क्षेत्र में भी छिड़की जाती है। पर जैसे जैसे वो गुरुजी के दर्शनों के लिए वहाँ आते हैं, बाद में उनको ये अनुभव होता है कि ये कोई इत्र नहीं है, ये तो स्वयं गुरुजी की सुगंध है। ई विला एक आवासीय फ्लैट था जिसमें एक विशाल, खूबसूरत और अच्छी तरह से रोशन एक बड़ा सा कमरा था जहाँ गुरुजी बैठते थे। यह नियम था कि गुरुजी को मिलने से पहले सारी संगत अपने हाथ धोती थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज रसोई घर के बाहर रखी हुई एक कैबिनेट पर बैठा करते थे। सत्संग शुरू होने से पहले वो अब घूम कर आते थे, अपने सैर के कपड़ों में होते थे। कैजुअल जो कपड़े होते हैं जैसे कि आधी बाजू की टी शर्ट वो पहना करते थे, पैंट पहनते थे और वॉकिंग शूज़ पहनते थे। तो उसी भेष में वो उस कैबिनेट पर एम्पायर स्टेट में रखी थी रसोई घर के बाहर वहाँ बैठते थे। और संगत की उस टाइम पर ये कोशिश रहती थी कि सत्संग शुरू होने से थोड़ा पहले वो जाएं और गुरुजी को उस रूप में देखें, एक इनफॉर्मल रूप में, जहां उनको एक मौका मिले, एक अवसर मिले गुरुजी को और जानने का, उनके और करीब आने का और उनसे कुछ बात हो जाए। क्योंकि जब गुरुजी गद्दी पर बैठ जाते थे फिर वो संगत से बात नहीं किया करते थे, बहुत ही कम किसी से कुछ पूछना, और बहुत डिसिप्लिन माहौल होता था। बट उस टाइम पर संगत को लगता था उससे पहले कि जल्दी पहुंचे तो शायद गुरुजी आज हमसे कुछ बात कर लें। उनके भक्त, उनकी संगत उनके लिए फूलों के गुलदस्ते लाती थी और गुरुजी कुछ से बात करते और बाकी माथा टेक कर वहीं हॉल में बैठ जाती थी। गुरुजी के पास बैठने की संगत जी एक होड़ सी लगी रहती थी कि गुरुजी के पास बैठे, आज गुरुजी कुछ बात कर लें। और बहुत ही अनूठा सा वहाँ का वातावरण रहा करता था, बड़ी शांति, और लोगों का, संगत का वहाँ से वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। सोचिए गुरुजी, संगत जी, आज हम जब बड़े मंदिर जाते हैं और वहाँ पर जब हमें बैठने को 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं, उस टाइम पे लगता है कि गुरुजी थोड़ा सा और बैठने दो, थोड़ा सा और बैठने दो। वो वातावरण से वापस आने का बिल्कुल मन नहीं करता। इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वहाँ से आते हैं तो बड़ा हल्का सा लाइट सा फील होता है। तो सोचिए जब हम संगत वहाँ पर उस टाइम पर गुरुजी को अपने सामने बैठे हुए देखती थी तो उनका तो बिल्कुल भी मन नहीं करता होगा वहाँ से उठकर आने का। और आज्ञा बहुत कई बार लेट मिलती थी, 2-2 3-3 बज जाते थे संगत को सुबह के वापस घर आने में। तो ऑब्वियस है वो हम समझ सकते हैं, बिकॉज़ आज भी हमें वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं। तो वो टाइम कैसा होगा, गुरुजी की कंपनी में बैठना और वहाँ से बिल्कुल आने का मन ना होना कि गुरुजी आज्ञा मत दें, अभी और बैठने दें। तो संगत जी गुरुजी का दरबार वो दिव्य स्थान था जिसका माहौल इतना संतोषजनक और ज़बरदस्त असर वाला था कि ज़िंदगी की रोज़मर्रा की कश्मकश और उलझनों के मायने ही खो जाते थे। और ऐसा आज भी है संगत जी, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं वहाँ सब भूल जाते हैं, सारी थकान दूर हो जाती है और वहाँ से एक पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो संगत जी उस टाइम पर जब संगत हॉल के अंदर आकर बैठा करती थी, गुरुजी को माथा टेक कर अपना स्थान ग्रहण करती थी, तो गुरुजी के सेवक उनको वहाँ चाय प्रसाद दिया करते थे, जैसा आज भी होता है गुरुजी के आश्रम में।
करीब रात के 9 बजे गुरुजी अपने हाथ से सबको हलवा प्रसाद दिया करते थे और ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में होता था, एक अनुशासित प्रक्रिया थी ये। संगत जो है चुपचाप एक लाइन में आकर खड़ी हो जाया करती थी और अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार किया करती थी और गुरुजी उनके हाथों में हलवा प्रसाद रख देते थे। और जैसा कि आपने बहुत सारी पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी अपने आशीर्वाद रूपी हलवा प्रसाद को देने के लिए केवल अपना एक हाथ इस्तेमाल करते और संगत के दोनों हाथ भर जाते और उन्हें ये डर लगा रहता कि कहीं प्रसाद नीचे ना गिर जाए। और ऐसा चमत्कार संगत वहाँ रोज़ देखा करती थी। संगत को वो हलवा प्रसाद बाहर जाकर खाना होता था, उसका एक एक दाना वो बाहर जाकर खाते, हाथ धोकर आते और फिर से वहाँ बैठ जाते और उसके बाद उनको वो दिव्य लंगर प्रसाद मिलता जो वो गुरु जी की मौजूदगी में चखते थे संगत जी। कितना ही अनूठा एक्सपीरियंस होता होगा वो। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने हमें जितना दिया हम तो उसी से खुश हैं। हम आपकी संगत हैं, हमें और क्या चाहिए गुरु जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब तो ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरती है और चिंता हमें होती ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ आप हैं और आप सब कुछ संभाल ही लेंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।